झारखंड विधानसभा में शिक्षा पर सियासी जंग देखने को मिला। हेमंत सरकार की नीतियों पर बीजेपी विधायक डॉक्टर नीरा यादव का हमला, तो जवाब में गांजे विधायक कल्पना सोरेन का करारा पलटवार। एक तरफ आरोप है कि सरकार बच्चों का भविष्य अंधेरे में ढकेल रही है, तो दूसरी तरफ जवाब है कि बीजेपी के शासन में ही शिक्षा व्यवस्था चौपट हुई। सवाल यह है कि सच क्या है। देखिए इस तगड़े मुकाबले की पूरी तस्वीर। क्या आज तक कोई लीडर स्कूल एवं आदर्श विद्यालय बनाए गए हैं महोदय? 14,000 स्कूलों का बंद करने की इनकी सोच थी और इन्होंने ये बंद भी किया। आज जाकर के स्कूलों में देखे महोदय, आज की स्थिति कोई उसे देखने वाला नहीं। हम लोग अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे कदम बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समस्याएं इन्होंने प्रदान की। नीरा यादव ने वार किया कि झारखंड के स्कूलों में बच्चे नहीं, सिर्फ बिल्डिंग खड़ी है। करोड़ों रुपए उन स्कूलों पर खर्च हो रहे हैं जहां एक भी छात्र नहीं, शिक्षक नहीं, सुविधाएं नहीं। सरकार सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठी है। कल्पना सोरेन ने इस पर पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी को शिक्षा की चिंता होती तो 6,646 स्कूल बंद करने का फरमान नहीं निकालते। अब जब हम सुधार कर रहे हैं तो सवाल क्यों? जिन नए ब्लॉकों में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय नहीं था महोदय, वैसे 57 ब्लॉक्स में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय शुरू किए थे महोदय। और बच्चों की जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, आज यहाँ पर बैठे कई माननीय सदस्य हमें लगता है कि बोरा लेकर के स्कूल जाते थे महोदय। उस स्थिति को बदलने के लिए एक अच्छी व्यवस्था, एक अच्छा माहौल, बेंच डेस्क से लेकर के महोदय, बिजली की उत्तम व्यवस्था से लेके साफ सुथरा शौचालय, हर एक खेलने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, सुदृढ़ पुस्तकालय, एक अच्छी प्रयोगशाला, सारी चीजों की व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से हो रही थी महोदय। लेकिन आज जाकर के स्कूलों में देखे महोदय, आज की स्थिति कोई उसे देखने वाला नहीं। टंकी में पानी चढ़ा नहीं चढ़ा, टंकी टूट के वहीं गिर गया। और इसके कारण महोदय जो जीरो ड्रॉप आउट पंचायत थे महोदय, जिसको हम लोगों ने सम्मानित किया था महोदय, कई ऐसे पंचायत जिनको जीरो ड्रॉप आउट का हम लोग सम्मानित किए थे, आज फिर से वहां इतना ज्यादा ड्रॉप आउट रेट बढ़ गया है महोदय कि आज कोई देखने वाला नहीं। सवाल है नियत का कि आपकी नियत कैसी थी। आज भी हम 5 से 6 वर्षों तक हम झारखंड के विद्यालय बंदी का विषय क्यों उठाते हैं? इसलिए उठाते हैं क्योंकि इनकी सोच जग जाहिर हो गई थी, जो इनको झारखंड की जनता ने 2014 में दिया था। किसी भी, अगर आपने स्टडी किया होगा, देश में किसी भी लोकतांत्रिक सरकार ने किसी भी राज्य में 20% से ज्यादा स्कूलों को अगर बंद कराया है, तो मुझे लगता है कि झारखंड का नाम उसमें आता है। और मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये दिसंबर 2018 का हिंदुस्तान टाइम्स का है। इसमें हेडिंग भी था कि झारखंड गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू शट 6,646 स्कूल्स। और ये पहले चरण का था, और उस समय हमारे गठबंधन के लोगों ने ये धरना दिया था। नहीं तो ये सेकेंड फेजेस में अगर आप इसका दुगना कर लीजिए तो 6 से 12, 13, 14,000 स्कूलों का बंद करने की इनकी सोच थी, और इन्होंने ये बंद भी किया। नीरा यादव ने अगला हमला बोलते हुए कहा कि 2015 से लेकर 2019 तक हमारी सरकार में शिक्षकों की भर्ती हुई, स्कूलों का विकास हुआ, और अब 5 साल में एक भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई। वहीं कल्पना सोरेन ने इसका जवाब देते हुए कहा, आपकी सरकार ने शिक्षकों के पद खत्म कर दिए। हमने 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शुरू किए, 325 आदर्श विद्यालय बना रहे हैं, और शिक्षक बहाली प्रक्रिया भी तेज हो रही है। सबसे बड़ी बात महोदय, अगर हम देखते हैं कि 2024-25 में लगभग 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल के साथ 4,036 पंचायत स्तरीय विद्यालयों को 2 वर्षों में आदर्श विद्यालय में विकसित करने का लक्ष्य रखा था। अच्छी बात है महोदय, एक सोच के तहत एक रोड मैप बना के आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हम पूछना चाहते हैं महोदय आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से, क्या आज तक
कोई लीडर स्कूल एवं आदर्श विद्यालय बनाए गए हैं महोदय, या बनाए गए हैं तो कितने बनाए गए हैं? माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराए महोदय। घोषणाएं अच्छी है महोदय, सोच अच्छी है, तो फिर वो चला कहाँ जाता है महोदय? जिनकी सरकार, इन्होंने हमारा अंगूठा काटने का काम किया था। आज ये झारखंडी सरकार, ये बुआ सरकार अच्छी शिक्षा, अच्छे रोजगार, बेहतर रोजगार के साथ अपनी सोच को आगे रखती है। और क्योंकि जहाँ पे आदरणीय मैडम बोल रही थी, सदस्या बोल रही थी, कॉलेज की बात बता रही थी, अध्यक्ष महोदय, ये झारखंड आदिवासी बहुल इलाका है। यहाँ खाने पीने की जद्दोजहद में बहुत लोगों ने बरसों बरस संघर्ष किया है। और जितना मैं आपको बताना चाहूँगी कि 17 से 18 साल आप ही लोग सरकार में थे। कॉलेज बच्चा तभी जाएगा जब उसकी स्कूली शिक्षा पूरी होगी। जो बच्चा घर का खाना पीना, एक परिवार उस तकलीफ से गुजर रहा है, तो आप उनको कहाँ स्कूल में एडमिशन करा सकते थे? और इन्होंने जो काम किया था, जो दुस्साहस किया था, आज ये परिणाम है कि झारखंड में हम लोग अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे कदम बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन समस्याएं इन्होंने प्रदान की, लेकिन समाधान ये अबुआ सरकार निकाल रही है। वहीं नीरा यादव ने तमाम शिक्षा नीति को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। कहा ड्रॉप आउट दर बढ़ रही है, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, स्कूल में मूलभूत सुविधाएं खत्म हो रही है। ये किसकी नाकामी है? जिस पर कल्पना सोरेन ने करारा जवाब दिया। कहा हमने छात्रवृत्ति 3 गुना बढ़ाई, लड़कियों को साइकिल दी, स्कूलों में पानी, शौचालय जैसी सुविधाएं बहाल की। जो प्रमोशन नहीं मिल रहा था महोदय, हम जानते हैं कि जब कोई भी कार्य करता है तो उसे आगे बढ़ाने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए प्रमोशन की जरूरत होती है। आज हमें लगता है 17 वर्षों से महोदय आज प्रमोशन नहीं मिलने के कारण आज शिक्षक काफी बेहाल हो गए हैं महोदय। और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आज शिक्षकों में के मन में एक हीन भावना जो होती है महोदय, कि हम इतने दिन से पढ़ा रहे हैं लेकिन किसी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं। आए दिन शिक्षक आते हैं सिर्फ अपनी बातों को रखने के लिए। उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाए महोदय, जो विभाग का कार्य वो विभाग कार्य करे, बाकी उन्हें सिर्फ पढ़ाने के लिए कार्य दिया जाए, जिससे कि हमारे स्कूलों की व्यवस्था अच्छी हो सकती है महोदय। इंडियन एक्सप्रेस का, टाइम्स ऑफ इंडिया का आपका दिसंबर 19, 2018 का है कि द पारा टीचर्स succumbs to the injuries after injured in the police lathi charge. 5 para teachers sustained severe injuries in the police lathi charge. मैं ये बताना चाहूंगी कि उन्होंने भी अपने परिवार को खोया था। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आय से उनका पूरा परिवार चलता था, लेकिन जब इनके डबल इंजन की सरकार थी, उनकी आवाज, उनकी इच्छाओं को जानने का, सुनने का इन्होंने कभी प्रयास नहीं किया। और आदरणीय हमारी सदस्या हैं जो पूर्व शिक्षा मंत्री थी, उन्होंने तो सुना भी नहीं है। मैं अगर पढ़ना शुरू करूंगी तो उनके बारे में भी बहुत चीजें लिखी हैं, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहती। मैं चलिए, अगर आप सुनना चाहती हैं तो मैं जरूर बोलूंगी। पारा शिक्षकों के मुद्दे में शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव जी जब भी कोई बात करने की कोशिश होती थी, वे कुछ भी बोलने से परहेज करती थी। कभी मीटिंग में होने का हवाला देती थी, तो कभी कैबिनेट की बैठक में जाने का हवाला देती थी। और इतना ही नहीं, पिछले दिनों इन्होंने कहा था कि इस मुद्दे पर उनके सीनियर बोल रहे हैं, तो वो क्या बोलेंगे। झारखंड विधानसभा में शिक्षा पर सियासी तकरार देखने को मिला। एक तरफ नीरा यादव का हमला तो दूसरी तरफ कल्पना सोरेन का करारा जवाब। स्कूलों की बदहाली, शिक्षक भर्ती का सवाल और छात्रवृत्ति पर घमासान, दोनों तरफ से वार पलटवार जारी रहा।